जो झुकता नहीं, जो हर तूफान से कहता है मैं हारने नहीं आया, मैं इतिहास बनाने आया हूं। अंधेरों से डर कर जो रुक जाए वो मंजिल का हकदार नहीं होता। जो ठोकर से गिरकर टूट जाए वो सपनों का पहरेदार नहीं होता। ये दुनिया उसी को याद रखेगी जो आग में जलकर निकला है, जिसने किस्मत से लड़ना सीखा, जिसने हालात को बदला है। कदमों में कांटे होंगे लेकिन हौसलों में जान होनी चाहिए। अगर जीत का सपना देखा है तो लड़ने की पहचान होनी चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, हर मुश्किल से आंख मिलाकर आगे जाना चाहिए। तूफान अगर रास्ता रोके तो मुस्कुराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। कभी रातें इतनी लंबी होंगी कि सुबह का नाम भी खो जाए। कभी दर्द इतना गहरा होगा कि इंसान खुद से ही रो जाए। लेकिन याद रखना है मुसाफिर, ये सफर यूं ही खत्म नहीं होता। जिसके दिल में आग जलती है उसका सपना कभी कम नहीं होता। तू चल अगर गिर भी जाए तो फिर से उठ जाना चाहिए। जो किस्मत लिखी है पत्थर में उसे भी मिटाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, हर मुश्किल से आंख मिलाकर आगे जाना चाहिए। तूफान अगर रास्ता रोके तो मुस्कुराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। ये दुनिया तुझे परखेगी, हर कदम पर तुझे रोकेगी। कभी हंसी उड़ाएगी तेरी, कभी उम्मीद भी तोड़ेगी। लेकिन जो अपने सपनों से सच्चा इश्क निभाता है वही इंसान एक दिन इतिहास नया बनाता है। तू गिर कर भी अगर उठ जाए तो जीत तेरे पास है, क्योंकि हार वही मानता है जिसके दिल में डर खास है। मत पूछ रास्ता कितना लंबा है, मत सोच सफर कितना भारी है। बस याद रख ये बात हमेशा, तेरी हिम्मत ही तेरी सवारी है। अगर तू ठान ले दिल से तो दुनिया बदल जाएगी। तेरे कदमों की आवाज से किस्मत भी संभल जाएगी। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, हर मुश्किल से आंख मिलाकर आगे जाना चाहिए। तूफान अगर रास्ता रोके तो मुस्कुराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। मिट्टी से उठकर जिसने आसमां को छू लिया, उसने ही दुनिया को मेहनत का सच दिखा दिया। ना ताज चाहिए ना शोहरत, बस हौसलों का नाम काफी है। जो गिर कर फिर उठ खड़ा हो वो ही असली इंसान काफी है। क्योंकि सपनों की कीमत खून पसीने से चुकानी होती है, और जीत की कहानी हिम्मत से लिखानी होती है। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, हर मुश्किल से आंख मिलाकर आगे जाना चाहिए। तूफान
रास्ता रोके तो मुस्कुराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। किस्मत अगर झुके ना कभी तो उसे झुकाना चाहिए। याद रखो, सपने उन लोगों के सच होते हैं जो डर से समझौता नहीं करते, जो हार से रिश्ता नहीं रखते। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो मंजिल बड़ी है, इसलिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। ये कोई बता सकता है? यस फैमिली। यस। तो हमें आज का जो टॉपिक है नींद के ऊपर। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग सोते हैं? अरे वाह, पांडुरंग सर बहन सोते हैं। ओके, 100%। तो एक एक सवाल का जवाब दीजिए, हमें कितना सोना चाहिए? यस भाग्यश्री मैडम, माइक चालू कर सकते हैं आप। यस। यस विठल सर, हमें कितना सोना चाहिए? 6 से 7 8 घंटा। ओके, 7 से 8 घंटा हमें सोना चाहिए। 7 से 8 घंटा ही क्यों सोना चाहिए? ऐसा क्यों है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 घंटा ही सोना चाहिए? क्या कारण रहेगा? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वो तो पूर्वज थे, उन्होंने 8 घंटा ही क्यों बोला? 5 घंटा बोल सकते थे, 4 घंटा बोल सकते थे, 8 घंटा का ही क्यों टारगेट दिया? यस। यस अनिल सर। यस राम सर। यस, हमें 8 घंटा ही क्यों टारगेट दिया? यदि आप बता सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। सोचने वाली बात है। यस भाग्यश्री मैडम। सफीक सर, आपको नहीं बोलना, आपको पता है। यस। यस, 8 घंटे ही क्यों? कभी सोचा आपने, यदि हम 3 घंटे भी तो सो सकते थे, 4 घंटा सो सकते थे, 8 घंटे ही क्यों? यस। तो कितने लोग जानना चाहेंगे सर 8 घंटे का क्या राज है? यस, 8 घंटे का क्या राज है? ऐसा कितने लोग जानना चाहेंगे? आपको पता है 8 घंटे का राज? अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी मोबाइल चार्जिंग किया है ना? मोबाइल चार्जिंग करने में कितना टाइम लगता होगा 100% चार्जिंग होने में? 20 मिनट। है ना, 20 मिनट का बरोबर आधा घंटा समझो लगता है, या 1 घंटा समझते हैं हम। 1 घंटे के अंदर पूरा चार्जिंग होता है 100%। अच्छा मुझे बताओ मैम, यदि मैं आधा घंटा ही चार्जिंग करूंगा तो क्या 100% चार्जिंग होगा क्या? अच्छा, मैं 15 मिनट चार्जिंग करूँ, क्या 100% होगा क्या? अच्छा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, यदि आपका 50% मोबाइल चार्जिंग है, तो आपके दिल में कैसा लगता है कहीं बंद ना हो जाए? वो लगता है कि नहीं लगता है? तो मुझे बताओ, जब पूरी बॉडी को रिलैक्स होने में, हमारे को 25% चार्जिंग होने में कम से कम 1 घंटा 45 मिनट लगता है। 25% चार्जिंग होने का मतलब है हमारी बॉडी रात को चार्जिंग होती है। चार्जिंग होने का मतलब है हमारी बॉडी खुद की टॉक्सिन बाहर निकालती है, खुद को रिपेयरिंग करती है, हीलिंग करने का जो काम है ना? देखो, रात को थके हुए सोते हम, बरोबर मैम, है ना? सुबह उठते तो कितनी एनर्जी रहती है, रात भर में कहाँ चली गई वो? तो हमारी बॉडी रात को काम करती है, और उस पूरी काम को, पूरा 100% काम करने को 8 घंटा पूरा लगता है। जो बच्चे हैं उनको 10 घंटा 12 घंटा लगते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको 16 घंटा लगता है, 20 घंटा लगता है। देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे, बहुत सोते हैं, आप देखें, हमारे से भी ज्यादा सोते हैं, क्योंकि उनकी जो हीलिंग करने की जो पावर है वो बहुत कम है। यस। तो मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। यस फैमिली, आप देख रहे हैं, मस्त थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया मैंने, और उसके अंदर मस्त 1 स्पून। सच में बोलूँ ना, यदि इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ने से है ना, इतना सब कुछ सीखने के लिए मिला ना, मुझे पता भी नहीं था, ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चली, मेरी जिंदगी की है। अच्छा, मुझे जरूरत होना चाहिए कि नहीं? अब मैं क्या किया, रात को 12-1 बजे सोया। यस, मैंने 1 बजे मैंने
विठल सर, मैं रात को 1 बजे सोया और मैं सुबह 4-5 बजे उठ गया, क्या लगता है आपको मेरी बॉडी रिपेयरिंग हो गई क्या? नहीं हुई है कि नहीं हुई। अब मुझे बताओ, मेरी यदि बॉडी रिपेयरिंग ही नहीं होगी तो आपको क्या लगता है मैं सुबह दिन भर मुझे अच्छा जाएगा? तो दिन भर हमें नींद जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ तो कमी रही है ना, बॉडी के अंदर कुछ भी कमी रही। इसलिए सोना खूब जरूरी है, खूब मतलब खूब जरूरी है। उसके उसके पहले हम क्या करते हैं मालूम क्या? मोबाइल के अंदर मस्त रात को कुछ रील वगैरह देखते, धुड़म धड़म वगैरह कुछ देख के रात को सोते हैं और फिर रात भर सपने ही देखते रहते हैं। हमारी आधी जिंदगी सपने में जाती है। इसलिए कभी भी आपको प्रॉपर कम से कम, यस, आपको कम से कम 8 घंटा सोना है, ये लिख के ले लो। यदि आप 100 साल तक जीना चाहते हैं हेल्दी या निरोगी, तो आपका सोना पैटर्न बहुत अच्छा है। अभी रही बात सर हमें कैसे सोना चाहिए, उल्टा सोना चाहिए कि राइट में सोना चाहिए कि लेफ्ट में सोना चाहिए? हमेशा सीधा भी नहीं सोना चाहिए, राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट करके सोना चाहिए। यस, उल्टा तो कभी नहीं सोना चाहिए क्योंकि पूरे दिल के ऊपर, लंग्स के ऊपर वेट आता है। लेकिन बहुत सारे, मेरी भी आदत है, लेकिन मैं हमेशा मेरी फैमिली को बोलता रहता हूँ कभी भी आप जगोगे तो मुझे सीधा करने का, है ना, आदत पड़ी हुई बचपन से, है ना, तो वो उल्टा सोने की आदत है। तो अभी क्या किया मैंने, तकिया लेना चालू कर दिया। अभी तकिया लेते हो बाद साथ में उसको पकड़ के सोता हूँ ताकि मैं उल्टा ना हो जाऊँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर सोने से पहले, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटा पहले या 5 घंटा पहले आपको खाना खाना है। सोने से पहले कितने लोग खाते हैं 5 घंटे पहले खाना? यस, हमारे पांडुरंग सर खाते हैं, यस। विठल सर खाते हैं, यस, अमेजिंग। मैम खाते बस। अब मुझे बताओ, अभी ये क्या लॉजिक रहेगा सर? कभी सोचा आपने ये 5 घंटे पहले क्यों खाना खाने के लिए? मस्त खा के सोने का, मस्त, और क्या चाहिए? नहीं। यदि आप खा के सो जाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन होगा तो आपका सब वीकनेस हो जाएगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, है ना, बहुत सारी नई नई बीमारियां आ जाएगी। मैं बताऊँ आपको, आज जो 90% जो बीमारी है वो रात के खाने से हो रही है। यस। तो कितने लोग आज से 8 घंटा प्रॉपर सोएंगे? जो भी सोएंगे वो यस करके लिख सकते हैं सर। यस, हम 8 घंटे पूरा सोएंगे। सच में आप भी 8 घंटे सोइए, अपनी फैमिली को मैं बोलूँ कितना भी काम रहने दीजिए, है ना। हम बोलते हैं सर हम दोपहर को सोते 2 घंटा, मैं बोलूँ ना दोपहर को आधा घंटा क्या, एक 5 मिनट सो जाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन रात को आपको 8 घंटा सोना है। जितना सो जितना सोगे उतना अपने आप को, जितना सोगे उतना अपने आप को रिपेयर करोगे। यस। एक एक चीज हमेशा याद रखनी है। दूसरी चीज, हमारे लाइफ के अंदर, यस, थोड़ा सा रात को खाना खाने के बाद यदि आपको लगता है 100 कदम चल सकते हैं तो थोड़ा सा चलना है। 100 कदम थोड़ा चल के घूम के आ सकते हैं तो 100 कदम चलना है। रही बात, रात को मैंने स्वीट खाया था, देखो मुझे आज सुबह उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। यस, प्रसाद आया भगवान का, यस, सात मतलब कि अ, तिरुपति बालाजी का, शिरडी का, ऐसे 7 प्रसाद आए घर पे, है ना। भाई गए थे 7 मंदिर में, तो उसका मैंने रात को खा लिया, पूरा हैवी हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है, रात को मीठा भी नहीं खाना है। यदि मीठा जितना होगा उतना अवॉइड करना है। यस। तो इतना इतना सा बदलाव करेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत सारा बदलाव आएगा। यस, अभी कुछ पूछना है आपको? बताओ, ब्रश करने के लिए बोलना पड़ता है क्या? यस, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए बोलना पड़ता है क्या? तो मुझे बताओ, यदि जिंदगी का ये वर्कआउट करने के लिए क्यों बोलना पड़ता है? लोग क्या सोचते हैं मालूम क्या वर्कआउट के बारे में? हम बीमार रहेंगे तो हम करेंगे, डॉक्टर ने बोला रहेगा तो हम करेंगे। लोग कभी भी अप और मैं बताऊं ना, जितने भी बड़े लोग देखे मैंने, करोड़पति करोड़पति अरबोपति देखे, वो सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को लिए देते। अच्छा, जो करोड़पति इंसान है वो 2 घंटा अपने वर्कआउट के लिए, हेल्थ के लिए दे सकता है, तो क्या हम गरीब नहीं दे सकते? हमें तो उनसे ज्यादा देना चाहिए। अभी बोलते सर हमारे पास टाइम नहीं है, मैं भी बोलता हूँ ना, मैं जितने भी लोगों को कॉल करता हूँ प्रोडक्ट तो ले लेते मेरे से, सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने उनको एक बोलता हूँ, मैम आप किसके लिए कर रहे हैं? तो बोलता पति के लिए कर रहा हूँ, बीवी के लिए। कल आप बेड पे सो जाओगे तो फिर किसके लिए करोगे?
हमेशा याद रखना, जैसे मैम है 100% हर घर किस में काम रहेगा, मैं नहीं बोलूंगा किसी घर में। काम को एडजस्ट करिए, 1 घंटा पहले उठ के कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, लेकिन ये जो मुझे बताओ ना, आज आपके साथ में कोई बंदा उठ के वर्कआउट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप वर्कआउट करोगे तो शरीर किसका हेल्दी होगा, मेरा होगा कि आपका होगा? मैं हमेशा बोलता हूँ आपका, आपका ही होगा। यस, है ना? बीपी किसकी नॉर्मल रहेगी, आपकी रहेगी। शुगर किसकी नॉर्मल रहेगी, आपकी रहेगी। है ना? आप कौन ज्यादा जिएगा, मैं ज्यादा जियोगे कि आप ज्यादा जियोगे? आप ज्यादा जियोगे। मुझे बताओ तो मजा तो आप लेने वाले हैं। यदि 45 मिनट, ये 45 मिनट हमने हमारी जिंदगी के लिए अंदर चेंज कर दिए, तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको जिंदगी में कभी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्कआउट करने में 4-5 साल हो गए हैं, मुझे एक बार बुखार आया रहेगा, ऐसा लगता है हल्का वगैरह। लेकिन बुखार से लगा के, सर्दी से लगा के, खांसी से लगा के, मुझे पता ही नहीं क्या है करके। नहीं तो आज तो 30-40 की एज में दम लगना, सांस फूलना, ये सब कुछ बीमारियां चालू होती। लेकिन मैंने अपने रूटीन के अंदर ये नहीं छोड़ा। यदि फैमिली, आप मेरे साथ में, यदि आपके परिवार के साथ में, दोस्त सर्कल, आप किसी को भी यहाँ पे लाखों लोगों को ला सकते हैं, और टोटली फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है।